गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 का और सवाल सैंपल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का डिस्कस करते हैं। छोटा चैप्टर है, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा, सारे टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। देखो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP। बोला है कि वैल्यू ऑफ x बताना, x का वैल्यू बताना है जहाँ पर कि ये तीनों टर्म कौन कौन सा, तो 2x, x plus 10 और 3x plus 2 ये तीनों कंजिक्यूटिव टर्म हो जाए, है ना, लगातार टर्म हो जाए। किसका, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लगातार जो तीन टर्म आएगा वो तीनों टर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन दे रखा है 6, -6, 18, -18। हर बार की तरह पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला की मदद से बनाएंगे, शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। एपी सीरीज ना, एपी सीरीज पहला टर्म इसका क्या लिखते हैं, ए हो जाता है, या फिर A1 बोल दो, फिर A2 बोल दो, फिर A3 बोल दो, A4 बोल दो, डॉट 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 AN तक जाएगा, ठीक है। हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। जैसे A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, D होगा। तो उसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा, यह डिफरेंस भी D होगा। उसी तरह से अगर A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो यह भी कितना डिफरेंस होगा, D का डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर पहला टर्म A1 है तो यहाँ से A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं, यहाँ से देखो A2 को उधर कर देंगे तो A2 प्लस D हो जाएगा, A2 प्लस D हो जाएगा। या फिर A3 को यह भी लिख सकते हैं, A3 बराबर A2 क्या है, A1 प्लस D है, A1 प्लस D, पहले से यहाँ एक D है ना। तो ये क्या बन गया, A1 प्लस D क्या हो जाएगा, 2D, ठीक है। उसी तरह से अगर A3 लिखें, समझना, सीक्वेंस को यहाँ समझना है ना। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ देखो पहला टर्म प्लस यहाँ पे कितना आ गया है 2 और डिफरेंस जितना है दो टर्म के बीच में D। उसी तरह से A3 अगर लिखे तो A1 लिख देंगे A3 निकाले यहाँ पे ना, A4 निकालते हैं, A4, ठीक है। तो A1 लिख दिए, यहाँ 4 आया तो अब यहाँ क्या लिख देंगे 3, और जितना का डिफरेंस है हर एक दो टर्म के बीच में वो लिख देंगे D, है ना, A1 प्लस 3D। उसी तरह से A5 जैसे होगा तो क्या होगा, A1 प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। अगर n टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे AN हो जाएगा बराबर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A लिख देते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। तो ये हो गया जनरल फॉर्म AP का, है ना। जनरल टर्म के लिए N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी टर्म हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग बात किए बेसिक एपी का। अब ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि x का मान बताना है जहाँ पे कि लगातार ये तीनों टर्म एपी का हो जाए। यही तो है पहला क्वेश्चन। मतलब कि अगर लगातार ये तीनों टर्म एपी का है, इसका मतलब इन दोनों टर्म के बीच में जितना का डिफरेंस आएगा उतना ही इस वाले और इस वाले टर्म के बीच में आएगा। यहाँ पे देखो पहला टर्म क्या मान लेते हैं, A कर देते हैं, सिर्फ A क्या मान लेते हैं, 2x पहला टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि लगातार टर्म बोल रहा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो A3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक है। और AP में
हर एक दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो a2 माइनस ए है ना, a2 माइनस ए बराबर यहाँ से x प्लस 10 माइनस 2x, ठीक है। यही क्या है, यही d है जिसको बोलते हैं डिफरेंस। तो यहाँ से x में माइनस 2x हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x प्लस 10, ठीक है। ये डिफरेंस आया जब a2 माइनस a1 किए। उसी तरह से अगर a3 माइनस a2 करेंगे तो वो भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ही होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस ही होगा। a3 माइनस a2, a3 कितना दे रखा है, तो 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, ठीक है। a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d हो गया। ये d और ये d क्या होगा, बराबर ही होगा। अभी जस्ट डिस्कस किए पहले कि हर एक दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। 3x प्लस 2 यहाँ से माइनस x माइनस 10, ये x नहीं कटेगा तो नहीं, लेकिन माइनस जरूर होगा। 3x में x माइनस कर देंगे तो 2x, और 2 में 10 घटेगा तो माइनस 8, ठीक है। 10 में 2 घटा 8, माइनस साइन आएगा क्योंकि 10 बड़ा है और 10 के सामने में माइनस साइन आया है। देखो ये d और ये d क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों d जो है हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस है ना। ये वाला डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 के बीच का है, और ये वाला a3 माइनस a2 के बीच का डिफरेंस है। लेकिन AP में तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, चाहे कोई भी दो टर्म रहे, लेकिन लगातार दो टर्म होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना आ गया था, ये माइनस एक्स प्लस 10 आया था, है ना, माइनस एक्स प्लस 10। तो यहाँ से क्या करेंगे, कि इधर जो आया माइनस एक्स प्लस 10 उसको बराबर कर देंगे 2x माइनस 8 के, 2x माइनस 8। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू, 2x को इधर कर दो तो माइनस एक्स माइनस 2x बराबर माइनस 8, 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, यहाँ से आ गया माइनस 3x बराबर माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो x हो गया 3 से कट जाएगा ये 6 बार में, x कितना आ गया, 6 आ गया। निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ x ही निकालना था, तो x क्या हो जाएगा, x 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, सिर्फ d निकालना था, और d कैसे निकलता, तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो, फिर इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो, तो वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। ये थोड़ा बेसिक भी बात की है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज p। ये क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म a है तो p उसको मान लिए, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, d दे रखा है कितना है, q। तो बताना है कि 10वां टर्म क्या होगा, a10 निकालना है। तो अभी क्या बताया कि कोई भी टर्म निकालने के लिए कहा जाए, क्या करते हैं, पहला टर्म लिखते हैं, पहला टर्म a प्लस, यहाँ पे 10 है तो कितना लिखेंगे, यहाँ एक कम 9 लिखेंगे, है ना। उसके बाद जितना डिफरेंस है वो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है प्लस 9, और d क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है। तो a10 क्या आ गया, p प्लस 9q। देखो किसका ऑप्शन है, p प्लस 9q, ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसी इतना सारी जगह में हो जाएगा, इसीलिए एक ही बोर्ड में लिख दिए हैं। समय भी बचेगा इससे, आपका मेरा भी समय बचेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ़ नहीं है 11th टर्म ऑफ द AP इज। यहाँ पे 11th टर्म पूछ रहा है क्या होगा। एक AP दे रखा है, AP सीरीज है ना। पहला टर्म कितना है, -3 है, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म 2 दे रखा है और डॉट डॉट दे रखा है। तो इसका 11वां टर्म बताना है। बताओ यहाँ से a क्या हो जाएगा, a = -3 हो गया, a2 कितना हो जाएगा, तो दूसरा टर्म कितना है, -1/2 है, और a3 कितना है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस c.d भी लिख सकते हैं, d भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा, a2 - a1, तो a2 - a1,
तो यहाँ से हो गया -1/2 और -3, ठीक है। एक सेकेंड, -3 करना होगा, ठीक है। -1/2 माइनस +3, तो एलसीएम अगर ले लें यहाँ से तो नीचे में 2 हो गया, ऊपर में -1 + 3 दूना 6, तो 6 में 1 माइनस हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। मिटा देते हैं, इसी में बना देंगे। कॉमन डिफरेंस निकल गया -5/2, ठीक है। तो कौन सा टर्म पूछा हुआ है? 11th टर्म पूछा हुआ है, A11 बराबर क्या लिख देंगे? A फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ 11 है तो 10 लिखेंगे इंटू D, ठीक है। ए कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म में कितना है? -3 है, -3 + 10, D कितना आ गया? 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया -3 + 25, तो 25 में 3 घट गया तो 22 आ गया 10वां टर्म, नहीं 11वां टर्म, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। यहाँ पे एक एपी सीरीज दे रखा है जिसमें कि पहला टर्म क्या है? ए कितना है? 21 है, और A2 कितना है? 42 है। आगे का लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा? तो A2 - A1, तो 42 - 21, तो डी आ गया 21 का डिफरेंस है दो टर्म के बीच में। तो बोल रहा है कि 210 कौन सा टर्म है ना? कौन सा टर्म है? हमको नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो हम क्या कर देंगे? an लिख लेंगे। an बराबर क्या होता है? a + n - 1d, ठीक है। n वां टर्म है, ठीक है। an कितना दिया हुआ है? यही है an यही है 210, टर्म ही है वो, तो 210 दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा टर्म है वो निकालना है। तो ए कितना है? ए आपका 21 दे रखा है, प्लस यहाँ पे n - 1 इंटू डी कितना है? 21, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, तो 210 बराबर 21, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो +21 n माइनस 21 हो जाएगा, तो ये 21 कैंसिल हो गया, तो 210 बराबर 21 n, और ये 10 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया 10, ठीक है। n बराबर आ गया 10, तो 10वां टर्म है, ठीक है। सब जगह छोटा पड़ जा रहा है ना, लेकिन फिर भी दिखाई तो आराम से दे ही रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 13th टर्म बताना है, 30वां टर्म क्या होगा वो बताना है ना। जैसे यहाँ पे कौन सा टर्म है 210 ये नहीं दे रखा है, लेकिन दूसरा टर्म होगा, है ना। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 10वां टर्म जो है वो 210 ही होगा इस वाले एपी सीरीज का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 30वां टर्म क्या होगा वो बताना है। सीरीज दे रखा है, पहला टर्म 10 है, A2 कितना है? 7, A3 4, तो D डायरेक्ट निकाल लेते हैं। D कितना हो जाएगा? तो A2 - A1, तो 7 - 10, यहाँ से निकाले तो -3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो 30वां टर्म निकालना है ना, 30वां टर्म निकालना है, A30 हमको निकालना है क्या होगा। तो क्या लिख देंगे? A30 बराबर A प्लस, यहाँ 30 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 29D, ठीक है। A कितना है? तो A 10 है, प्लस 29 गुना D कितना है? तो -3 है, तो यहाँ से 10 और माइनस गुना प्लस, -29 दिया, 9 × 27, उसके बाद 3 दूना 6 2 8, तो 10 - 87, तो कितना आ गया? 77, तो -77 हो जाएगा, है ना। तो -77 क्या है? सी ऑप्शन। तो 30वां टर्म जो है इस वाले एपी सीरीज का क्या हो जाएगा? -77, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। ये बढ़िया क्वेश्चन भी है।
सी डी दे रखा है, डी दे रखा है, कितना दे रखा है 5। तो हमको निकालना है कि A18 माइनस A13 कितना होगा, है ना। मतलब 18वां टर्म माइनस 13वां टर्म कर देंगे तो क्या वैल्यू होगा वो बताना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, A13 निकाल लो, नहीं पहले A18 निकाल लो। तो क्या हो जाएगा A प्लस 18 है तो यहाँ 17 कर देंगे, 17D हो जाएगा। तो A का वैल्यू नहीं है ना, तो A प्लस 17 इंटू डी दे रखा है 5 तो A प्लस कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये A18 हो गया। अब निकाल लो A13। तो A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 12D हो जाएगा। यहाँ 13 है तो यहाँ एक कम 12 कर देंगे, तो A प्लस 12 इंटू डी कितना है 5, तो A प्लस 12 पंचे 60। A13 कितना आ गया A प्लस 60। ठीक है, इस वाले को मिटा देते हैं। अब हम कितना 85 आ गया था शायद ना। तो अब हमको निकालना है A18 माइनस A13। तो A18 कितना आ गया A प्लस 85 माइनस A प्लस 60। तो A प्लस 85 माइनस A माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से A कैंसिल हो गया, 85 में 60 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 क्या है सी ऑप्शन, है ना। मतलब A18 माइनस A13 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन एन AP इफ D इज इक्वल टू -4, D दे रखा है -4, N कितना है N 7 है, AN इज इक्वल टू 4 है, देन A निकालना है। A मीन से फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। कैसे बनाएंगे देखो, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे AN बराबर क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1D होता है। ये फॉर्मूला है भाई AP सीरीज का, है ना। AN कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 यहाँ रख देंगे। A हमें निकालना है प्लस N कितना दिया हुआ है, तो 7 माइनस 1D कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, तो 4 बराबर A प्लस यहाँ 6 हो जाएगा -4। तो 4 बराबर क्या आ गया A प्लस नहीं -24, है ना। 24 को इधर कर दो, तो 4 प्लस 24 बराबर क्या हो गया A, यहाँ से A कितना आ गया 24 4 28। ठीक है, तो 28 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी है, थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है कुछ नहीं लेकिन परेशान करने वाला थोड़ा है। क्या बोल रहा है, A दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है, D दे रखा है 0, N दे रखा है 101। तो बताना है कि AN क्या होगा, है ना। 101वां टर्म क्या होगा वही बताना है AN। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, A कितना है 3.5 है, प्लस N कितना है 101 माइनस 1 इंटू D कितना है 0 है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, तो AN बराबर क्या हो जाएगा 3.5, है ना। तो AN 3.5 ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि A18 माइनस A14 32 है, A18 माइनस A14 32 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताना है, D निकालना है ना, D निकालना है। देखो A18 को क्या लिख देंगे A प्लस 17D लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस A14 को क्या लिखेंगे, तो A प्लस 13D लिखेंगे, है ना। बताए हुए हैं ये पहले भी कुछ क्वेश्चन में, तो बहुत डिटेल में बात की है। बराबर कितना है 32 है। तो यहाँ से देखो A प्लस 17D माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A माइनस 13D हो जाएगा, बराबर 32। तो A कैंसिल हो गया,
तो 17D माइनस 13D कितना हो जाएगा, 13 4 17, 4D बराबर 32। तो यहाँ 4 से कट जाएगा ये 8 बार में, तो D कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन ए में 8 दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें अगर, तो बोल रहा है कि 11वां टर्म क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, 11वां टर्म क्या होगा बताना है। ए पता है, डी निकाल लेंगे, A2 भी पता है ना, डी कितना हो जाएगा। तो देखो किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्यों माइनस करें, इन दोनों को हम क्यों माइनस करें, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हैं, आसानी होगा थोड़ा माइनस करने में, है ना। तो 5/2 को माइनस कर देते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा, डी कितना आ गया, 5/2 ही आ गया। ठीक है। अब देखो कौन सा टर्म निकालना है, 11वां। ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस यहाँ 11 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10D। तो ए कितना है -5 प्लस 11 इंटू डी कितना आ गया 5/2। तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ये 11 बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 11 × 5 55/2। यहाँ से 2 एलसीएम ले लें तो 5 दूना -10 प्लस 55, तो ये कितना हो गया 45/2। 45/2 कोई दे रखा है ऑप्शन में, 45/2 नहीं दे रखा है, कहाँ मिस्टेक कर दिए भाई। (5/2) A + 10D सही तो है, 22.5। ये कितना आ गया 22.5, ये 11 22.5 ऑप्शन ही नहीं है, लिखने में मिस्टेक कर दिए क्या, देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ 11 कहाँ से आ गया, यहाँ तो 10 था ना, 10 तो 10 बचे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ भी 50, तो यहाँ हो गया फिर से तुम्हारा A11 बराबर 40/2, तो कट जाएगा 20 हो जाएगा। तो 11वां टर्म में कितना आ गया 20, तो ऑप्शन बी में 20 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP विच फर्स्ट टर्म इज -2। पहला टर्म कितना दे रखा है -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -D। ठीक है, क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। तो A दे रखा है -2 और D दे रखा है -2, दोनों -2 है ना। तो क्या निकालना है, पहला 4 टर्म को निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, पहला टर्म तो -2 ही हो जाएगा, पहला टर्म -2 ही हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म जिसमें कि पहला टर्म भी आ जाएगा, है ना। तो A2 निकाल लेते हैं हम लोग, A2 क्या हो जाएगा A + D। तो यहाँ से A कितना दिया हुआ है -2 और प्लस माइनस माइनस प्लस -2, तो यहाँ से -2 और -2 कितना आ गया -4। उसी तरह से A3 निकाल लेते हैं, तो A + 2D, तो A कितना है -2 + 2 इंटू -2, तो यहाँ से आ गया -2 प्लस माइनस -2 दूना 4, तो -6। ठीक है, A4 कितना हो जाएगा, इसी से आंसर आ जाएगा 2 - 4 - 6, 2 - 4 - 6 यही मिल रहा है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा टर्म क्या हो जाएगा -8, उसे चेक कर लेते हैं। तो A + 3D हो जाएगा, यहाँ से -2 और 3 दूना 6, तो 6 2 8 -8। देखो चौथा टर्म भी मिल गया, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 21st टर्म ऑफ द AP, 21वां टर्म निकालना है। 21वां टर्म जिसमें कि शुरुआत का 2 टर्म दे रखा है -3 और 4। क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है -3 और A2 दे रखा है 4। तो हमको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, A21 क्या होगा। ठीक है,
सब पता है, डी निकाल लो यहाँ से, डी क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 7। कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच कितना है, 7 का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ से अगर हम A21 निकाल लें तो A प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ 20D हो जाएगा, तो ये हो गया -3 प्लस 20 इंटू डी कितना है, डी कितना है 7, तो -3 प्लस 7 दूना 14, 140, तो यहाँ से 137 हो जाएगा, 137। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, इसके बाद करेंगे सम वाला, है ना। अभी तक तो एपी वाला ही कर रहे थे, अब सम ऑफ nth टर्म वाला डिस्कस करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है इसका भी। ठीक है, लिखो इसको। देखो अब यहाँ से डिस्कस करेंगे सम ऑफ nth टर्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यहाँ से सम ऑफ nth टर्म वाला 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट वगैरह होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन वगैरह भी बनेगा उसके बाद, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ nth टर्म वाला, है ना। nवां टर्म का सम जो निकालते हैं वो यहाँ से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताइए, जिन्होंने कि सो नेचुरल नंबर का फर्स्ट सो नेचुरल नंबर का सम फाइंडिंग किया था। ठीक है, इसका नाम बताना है, तो फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताना है कि जिन्होंने सो नेचुरल नंबर, शुरू का सो नेचुरल नंबर का सम को फाइंडिंग किया था, तो वो कौन थे। क्या पाइथागोरस थे, क्या न्यूटन बाबा थे, या यूक्लिड थे, या फिर गॉस बाबा थे, कौन थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको बनाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, याद होना चाहिए कौन होगा, तो गॉस बाबा हो जाएगा। ठीक है, गॉस के बारे में क्लास 11-12 में पढ़ोगे, गॉस के बारे में। 12th के बारे में, गॉस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है 12th क्लास में, है ना। 11th में ज़्यादा गॉस नहीं आएगा, 12th में जब जाओगे तो गॉस थ्योरम वगैरह भी वहाँ पढ़ोगे, क्या है गॉस, कौन थे गॉस के बारे में जानोगे, है ना, फिजिक्स में। चलो, तो ये गॉस हो गया, गॉस ही थे जिन्होंने कि शुरू का सो नेचुरल नंबर का सम को फाइंडिंग किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना, पहला टर्म दे रखा है, एनवां टर्म दे रखा है कितना 20, उसके बाद सम ऑफ एनवां टर्म दे रखा है ना। शुरू का जो एनवां टर्म है, शुरू का जितना भी एनवां टर्म है वो सारे टर्म का सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है 399। ठीक है, तो बताना है कि वो n है कितना, है ना, n निकालना है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला याद होगा भी। तो Sn बराबर क्या होता है, 2 फार्मूला हम लोग मेनली याद रखते हैं, कौन कौन, तो n/2 2a प्लस n-1d, एक ये फार्मूला याद रखना है। और एक फार्मूला है, कौन सा, तो देखो Sn बराबर n/2, यहाँ से अगर इसको तोड़ दें, a प्लस a कर दें प्लस n-1d कर दें। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो Sn बराबर n/2 a प्लस ये वाला क्या हो गया, ये वाला तो an है, यही वाला an है, a प्लस n-1d क्या है, an है ना। तो एक और फार्मूला क्या हो गया, Sn बराबर n/2 a प्लस n, है ना। इसको ये भी लिख देते हैं कि n/2 a प्लस लास्ट टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं ना, an भी लिख देते हैं और l भी वहाँ पे लिख देते हैं। l क्या है, तो l लास्ट टर्म है, उस AP सीरीज का अंतिम टर्म है वो। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मिटा देते हैं। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो क्या करेंगे, तो Sn बराबर लेंगे n/2, देखो लास्ट टर्म दे रखा है 20, है ना, an दे रखा है, Sn दे रखा है, a भी दे रखा है, और हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो कौन सा लेंगे, n निकालना है, तो पहला वाला यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला करेंगे a प्लस an। ठीक है, तो Sn कितना दे रखा है 399, n निकालना है n/2, a कितना है
1 प्लस n कितना है 20। तो यहाँ से 399 बराबर n/2, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। 21 से ये कट जाएगा, जितना बार में भी कटे लेकिन ये कटेगा, ठीक है। देख लेते हैं, 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया 3 से, ये 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 133 बार में 3 से कटा। 7 से अब चेक कर लो, 7 1 7, 6 7 9 63, तो 19 बार में कट गया 21 से। और अब यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, तो 19 गुना 2, 19 गुना 2, तो 19 दूना 38। तो मतलब कि शुरू का 38 टर्म का जोड़ कितना हो जाएगा 399 हो जाएगा। यही मतलब हुआ कि शुरू का 38 टर्म का जोड़ कितना हो जाएगा 399 हो जाएगा। तो n निकल के कितना टर्म है 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। अच्छा 16 टर्म का जोड़ निकालना है, क्या होगा, क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10, A2 कितना दे रखा है 6, तो यहाँ से D कितना हो जाएगा 6 माइनस 10, तो -4 हो गया D, ठीक है। क्या निकालना है 16 निकालना है, नहीं 16 टर्म का जोड़ निकालना है। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहले SN लिखते हैं, तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 A प्लस n माइनस, मिस्टेक हो गया 2A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, देखो डॉट डॉट लगा हुआ है। लास्ट टर्म हमको पता नहीं क्या होगा, शुरू का टर्म पता है, n पता है, तो ये यूज करेंगे, है ना। तो कौन सा टर्म निकालना है, शुरू का 16 टर्म का, तो S16 ले लेंगे, तो यहाँ पे n के जगह में 16 रख देंगे, बाय 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाल लिया हम लोगों ने -4। तो यहाँ से ये कट गया 8 बार में, तो 8 10 दूना 20 प्लस 16 में 1 गया 17 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से 8, ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, 17 चौके 68 हो गया। तो 8 गुना 20 में 68 माइनस होगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना, माइनस में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के 8, 6 में 2 गया 4, -48। तो यहाँ से गुना करना होगा, तो S16 मिल जाएगा हमको 8 8 64, 8 चौके 32 6 38, 384। तो शुरू का 16 टर्म का जोड़ कितना हो जाएगा -384। माइनस गलती कर दिए क्या, गुना गलती कर दिए। 8 में 0 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48। अरे 16 में -1 होगा तो 15 में यहाँ हो जाएगा 15, तो 15 चौके यहाँ 60 हो जाएगा 0, तो फिर ये भी गलत हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 -40, ठीक है। तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया S16 बराबर 8 चौके 32, 320, तो -320 ऑप्शन ए ही था करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -320 हो जाएगा इसका। और 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। शुरू का 3 का 5 मल्टीपल का जोड़ कितना होगा ये बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर जानते हो तो इसको बनाओ और आंसर मिलाओ, ठीक है। हमें भी नहीं पता कितना जोड़ होगा, बनाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। देखो शुरू का 5 मल्टीपल का जोड़ लिख लो। शुरू का 5 मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 3 का पढ़ो, 3 का टेबल क्या क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। आगे चाहो तो ना भी लिखो, जरूरी नहीं है, डॉट डॉट भी मार सकते हैं। ये क्या बन गया, एक एपी सीरीज बन गया।
डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6 माइनस 3, 3 का ही तो डिफरेंस होगा क्योंकि 3 का टेबल पढ़ रहा है तो हर एक 3 का डिफरेंस होगा हर एक दो टर्म के बीच में, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। यहाँ से भी 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, शुरू का 5 टर्म का जोड़ निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, चाहो तो 5 टर्म शुरू का लिख के भी जोड़ दो, आ जाएगा, है ना। लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, तो लास्ट टर्म निकाल लोगे तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस l। लेकिन हमने 5 टर्म नहीं लिखा है, हमने 2 टर्म ही लिखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता नहीं है। वैसे तो लास्ट टर्म अगर देखा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा लास्ट टर्म, है ना। लेकिन नहीं लिखे हैं, वहाँ से भी करके दिखा देंगे। तो 5 टर्म का जोड़ बोल रहा है ना, तो S5 यहाँ रख दो, तो n की जगह में क्या रख देंगे 5/2, 2 × a कितना है 3 प्लस यहाँ पे n कितना होगा 5 - 1 × d कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2, 3 दूना 6 प्लस 5 - 1 4 दिया 12, तो 5/2 गुना 12 × 6 18, तो 2 9 18, तो यहाँ से 9 × 5 = 45 आ गया। ठीक है, तो 45 आंसर हो जाएगा इसका। देखो इस वाले फार्मूला से बनाते हैं, तो इसको कंप्लीट करना होगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा 9, फिर 12, फिर 15। ठीक है, अब वाला लगा दो, तो S5 शुरू का 5 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 5/2 a कितना है 3 प्लस l कितना है लास्ट टर्म में कितना है 15 है ना। तो देखो यहाँ से 5/2 × 15 3 18, तो 2 से 9 बार में 9 × 5 = 45। यहाँ से भी शुरू का 5 टर्म का जोड़ कितना आ गया 45 आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, शुरू का 5 टर्म लिख लीजिए, नहीं तो शुरू का 2 टर्म लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लो और ये वाला फार्मूला लगा दो, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। शुरू का 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का जोड़ निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो, मतलब 6 से भाग लगता हो। तो शुरू का 5 ऐसे नंबर बोलो जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 6 को भाग लग जाएगा, 6 कटेगा एक बार में, है ना। 6 का टेबल पढ़ लो ना, यहाँ भी काम हो जाएगा। 6 कटेगा, 12 कटेगा, आगे लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। 2 मिल गया ना हमको, n पता है ना कि 5 टर्म का ही निकालना है, तो 2 टर्म निकाल लिए, है ना। डायरेक्ट यहाँ से S5 निकालो, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया AP सीरीज बन गया। डिफरेंस कितना का है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो 6 का टेबल पढ़े, 6 से डिविजिबल है तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी करोगे तो 12 - 6 कितना का आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो SN बराबर क्या होता है n/2, तो 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता नहीं है ना, लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। तो यहाँ से S5 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह में 5 रख दो, 2 × a कितना है 6 प्लस n कितना है 5 - 1 × d कितना निकाल लिया हमने 6 का। तो यहाँ से 5/2, तो 12 प्लस 5 में गया 4 और 4 × 6 = 24। तो यहाँ से 5/2 गुना 24 12, 4 2 6, 2 1 3 36, तो 2 से कट जाएगा 18 बार में, 18 पंचे 90। तो S5 बराबर क्या हो जाएगा 90। तो शुरू का 5 टर्म जो कि 6 से डिविजिबल है उनका जोड़ कितना हो जाएगा 90। तो ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो यहीं पे ख़त्म होता है AP सीरीज। अगला वीडियो लेकर आते हैं। AP के बाद क्या है, ट्रायंगल है क्या, हाँ ट्रायंगल या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उन दोनों में से कोई एक अगला वीडियो लेकर आते हैं। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो, धन्यवाद।